हेलो फ्रेंड्स, आप सबों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गैप अप और गैप डाउन जब मार्केट होता है देन आप उसे बहुत इजीली कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि गैप अप फिल होगा या नहीं होगा या फिर मार्केट का डायरेक्शन किस वे में रह सकता है। इसको आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो गैप अप और गैप डाउन वाले डे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 मिनट का चार्ट रखना है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में आपको गैप अप या गैप डाउन दिखना चाहिए। यहाँ पे अब हम क्या देख रहे हैं कि 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे हमें गैप डाउन दिख रहा है। तो सिंपली हमें क्या करना है, 15 मिनट जो पहला कैंडल होगा उसका हमें हाई एंड लो मार्क कर लेना है। 15 मिनट वेट करना है। 15 मिनट के बाद हाई एंड लो सिंपली आपको मार्क कर लेना है। यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद आपको 5 मिनट में इसको कन्वर्ट करना है। इसको आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपको इस किस तरह से इसको देखना है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेने के बाद आपने हाई लो मार्क कर लिया। अब यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मार्केट का जब आधा गैप फिल हो गया तो चांसेस होता है कि पूरा गैप फिल हो जाएगा और गैप फिल होने के बाद वो बहुत बार अप भी चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको ट्रेड कैसे करना है, 15 मिनट में ये ब्रेकआउट कर दिया। अब 5 मिनट में आपको दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट कर गया। ब्रेकआउट करने के बाद या तो जब ब्रेकआउट दे रहा हो उसी समय आप कर सकते हो या फिर इस कैंडल के बाद भी इस कैंडल का लो का ऐसे लगा के आप इसमें एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद जहाँ पे आप 1:2 हमेशा मिल जाता है, बाकी आप जितना भी टारगेट रख सको। आप देख सकते हो गैप को फिल किया मार्केट और फिर ऊपर भी चला गया। ये हुआ एक दिन का, 1 तारीख का डाटा है। इसको आपको इस तरह से देखना है और फिर ये आपको एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी वर्क करके देता है। फिर जहाँ पे रेड कैंडल बना वहाँ पे आप उसको मार्क करके एज ए रेजिस्टेंस उसको आप देख सकते हो और फिर आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया वो वर्क किया। अगर आप सिंपली यहाँ पे ऊपर में जा करके यहाँ पे रेड कैंडल आया और फिर आप देख सकते हो पूरा दिन ये एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाता है। बाकी और भी कल वाला जो वीडियो होगा ना उसमें मैं बहुत ईजी वे में और भी चीज़ों को समझाऊंगी कि कैसे मार्केट को देखना है। तो आज की वीडियो में मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं गैप अप एंड गैप डाउन को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो देखा आपने कि कितना सिंपल है गैप अप को या फिर गैप डाउन को ट्रेड करना। यहाँ पे हमने गैप अप को ट्रेड किया, यहाँ पे हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिला कि ये गैप फिल हो जाएगा और फिर एक बढ़िया ट्रेड आपको मिल जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट मार्केट में क्या हुआ है। इसको डिलीट करते जाते हैं ताकि क्लियर रहे। फिर से हम 15 मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। ये था 1 सितंबर का डाटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कितने तारीख का है, 30 तारीख का। 30 तारीख को मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने के बाद यहाँ पे आपको आसपास में भी नज़र घुमाना है। ये गैप अप नहीं है, ठीक है। ये गैप अप इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट कल गैप डाउन हुआ था तो ये गैप फिल हुआ है। प्रीवियस जो यहाँ पे गैप है ना ये फिल हुआ है, बाकी इधर में भी थोड़ा गैप बाकी, इतना गैप बाकी या फिर इसको विक को हटाएं तो इतना बाकी है, ये आप एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है गैप देन इसका आप सिंपली हाई एंड लो मार्क कर लीजिएगा, हाई एंड लो। उसके बाद इसको सिंपली 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है। देखिए और जब इधर में एंटर करते हो ना देन जब तक प्रीवियस जो 5 मिनट्स के कैंडल बनते जा रहे हैं उसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आ रहा है तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हो। इसको आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे मार्केट क्या किया, इसको ब्रेक करने की कोशिश किया बट यहाँ पे अब इस रेंज में घूम रहा है और प्रीवियस जो 5 मिनट्स कैंडल है उसको अब तक ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे ब्रेकआउट होता है कैंडल के साथ में, फिर आप देख सकते हो थोड़ा यहाँ पे रेंज बाउंड होता है मार्केट और फिर कंटिन्यू ऊपर जाता है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, आपको पता है कि मार्केट अभी ट्रेंडिंग है। आप देखोगे तो एक स्ट्रेट वे में जा रहा है मार्केट, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लाइन ड्रॉ करके आप देख सकते हो बहुत सिंपली। अगर देखना जैसे यहाँ से मार्केट अब यहाँ पे ऐसे चढ़े जा रहा है यहाँ पे, तो एक ट्रेंडिंग मार्केट है। इसको आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो। और 5 मिनट्स कैंडल के नीचे जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता है तब तक आप वहाँ पे बैठे रह सकते हो। फिर यहाँ पे क्लोजिंग हुआ एग्जिट कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए कि प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं, या फिर ब्रेक नहीं किया तो किस तरह के कैंडल्स बन रहे हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी गैप अप कैसे ट्रेड करना है इस पर फोकस रखना है। फिर इसे हम डिलीट कर दे और यहाँ पे देखिए गैप अप, प्रीवियस जो गैप अप था इसको ये फिल करता है, इतना बाकी था यहाँ पे फिल कर देता है।
फिल करने के बाद फिर आपको देखना है कि नेक्स्ट इधर में रेजिस्टेंस कहाँ पे, इधर में रेजिस्टेंस कहाँ है, उसको आपको देखते हुए जा करके इसमें आगे ट्रेड बनाते जाना है। लेकिन यहाँ पे अब कंफर्म क्या हो गया कि इधर में कि मार्केट तेजी में है, और जहाँ पे देखिए यहाँ पे हाफ फिल हो गया ना, इधर में तो हाफ फिल कर दिया, तो वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि इधर में पूरा फिल करेगा ही करेगा। अभी हम आगे के डाटा में और देखेंगे ये होता है कि नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, लेकिन हाँ 10 में से 7 बार ये चीज़ें होंगी। अब जब यहाँ पे ऑलरेडी आधा फिल कर दिया, जब आधा फिल करता है तो फिर चांसेस रहता है कि पूरा फिल कर देगा, और फिल करने के बाद ये बहुत बार अप भी चला जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि गैप फिल कर दिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फिर से 15 मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद कितना तारीख का डाटा था, वो 30 का था ना, 30 का ये था। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने तारीख का डाटा है, 29 को गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, ये इतना बड़ा गैप डाउन है। हम क्या करेंगे, सिंपली इसका हाई एंड लो मार्क कर लेंगे। हाई लो। अब इसको 5 मिनट्स में कन्वर्ट करना है। 5 मिनट्स में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या देख रहे हो कि इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे डोजी कैंडल बना, जिसके बाद आप एंटर कर सकते हो। एंटर करने के बाद एक बढ़िया प्रॉफिट्स मिला, लेकिन अब ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, क्योंकि 5 मिनट्स कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे ये जो 15 मिनट का हमने हाई लो मार्क किया, वहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करा, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया, बट ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से अप चला गया, और पूरा दिन ये एज ए सपोर्ट काम किया। देख सकते हो पूरा दिन एज ए सपोर्ट काम किया। जब जब मार्केट यहाँ आता फिर ऊपर जाता, यहाँ आता फिर ऊपर जाता, और फिर इससे क्या साफ हो गया कि मार्केट नीचे नहीं आना चाह रहा है, ये ऊपर ही जाना चाह रहा है। और नेक्स्ट डे मार्केट इधर का जो गैप है उसको फिल करते हुए पूरा दिन वो अप जाता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि अगर इसका ये ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मतलब चांसेस है कि मार्केट का ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर ही रह सकता है। और हम डाटा देखेंगे उसके बाद। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लेकिन फिल नहीं किया, इस दिन फिल नहीं किया, रेंज बाउंड कर दिया, दूसरे दिन फिल किया, लेकिन मार्केट पूरा दिन ऊपर ही रहा अप साइड में। फिर से 15 मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये वाला डाटा था, यहाँ पे देखिए गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद सिंपली आपको हाई लो मार्क करना है। हमने हाई मार्क किया, फिर लो, अब 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है। देखिए जिस दिन का मार्केट जैसा होता है ना, हमें वैसे ही ट्रेड अपना प्लान करना होता है। 5 मिनट्स में हमने कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद अब हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बियरिश कैंडल, फिर यहाँ पे बियरिश कैंडल, और फिर से यहाँ पे आके बियरिश कैंडल बना दिया। और गैप अप अगर ज़्यादा हो गया है, ठीक है, गैप अप अगर ज़्यादा हो गया और बार बार बियरिश कैंडल बन रहा है, मतलब आप समझिए कि मार्केट डाउन आना चाहता है। यहाँ पे बियरिश कैंडल, यहाँ पे बियरिश कैंडल, फिर से यहाँ पे बियरिश कैंडल, तो समझिए कि मार्केट के डाउन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको आप सिंपली ऐसे मार्क कर लो। मार्क कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट डाउन आना स्टार्ट करता है, इसको ब्रेक करता है, और फिर यहाँ पे एक इसको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि एक सपोर्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे से जो रेजिस्टेंस मिला ना, यहाँ पे दो दो हैमर कैंडल बने, मतलब कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला हुआ है। फिर यहाँ पे अप जाता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, हाफ जो गैप है, हाफ गैप को फिल कर दिया है। हाफ गैप को फिल करने के बाद ये थोड़ा ऊपर जाता है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, बट इसके ऊपर नहीं जा पाता, फिर से इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है। यहाँ पे फिर से कोशिश करता है ब्रेक करने का, बट ब्रेक नहीं कर पाता है, नीचे ही रहता है। और देखो आप एक झटके में मार्केट इस गैप को फिल कर देता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, देखिए हर बार नहीं होगा लेकिन बहुत बार होता है, और एक झटके में मार्केट गैप। तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन कब मिला, जब ये जो लो है इसके नीचे मार्केट आ गया, मतलब आप समझ जाओ कि ये जो छोटा सा गैप बाकी है उसको भी ये फिल कर देगा, और बहुत बार फिल करने के बाद भी बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। तो ये चीज़ें जब बार बार आप चार्ट्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे, देन ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, 15 मिनट्स में कन्वर्ट कर, ये कितना तारीख है, 26 तारीख का डाटा है। 15 मिनट्स का डाटा 26 के बाद, 26 से पहले। देखिए अगर आपके पास
टाइम है ना तभी आप इस वीडियो को देखो, नहीं तो फिर आप सेव टू वॉच लेटर करके देखना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सिंपल वे में मैंने बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो फिर आधा अधूरा वीडियो देखने से बेटर है कि आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, सबसे बेस्ट है। कभी भी ना किसी का भी आप वीडियो देखो, मेरा वीडियो देखो, किसी और का वीडियो देखो, देखो पूरा वीडियो देखना, कभी भी पूरा वीडियो देखोगे ना देन आपको समझ में आएगा कि क्या बताना चाह रहा है सामने वाला। और गाइस मेरे वीडियोस बहुत सिंपल होते हैं, थोड़ा सा आप अगर एक दो बारी ही देख लोगे ना देन समझ में आ जाते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं बहुत सिंपल वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद सिंपल चीज़ें पसंद है, तो मैं सिंपल वीडियोस ही बनाना पसंद करूँगी। यहाँ पे 15 मिनट्स का हमने कर दिया, 25 तारीख का डाटा है, इसको 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या किया मार्केट, ब्रेकआउट करने, गैप अप है, ठीक है, गैप अप है तो ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, बट यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, यहाँ पे वापस से दोबारा से रेड कैंडल बन गया, तो यहाँ पे रेड कैंडल बना, फिर थोड़ा नीचे आने की कोशिश किया बट फेल हुआ, फिर ऊपर गया, यहाँ पे बेयरिश कैंडल, फिर यहाँ पे बेयरिश कैंडल, मतलब कि एक मूवमेंट आने वाला है, एक बढ़िया सा मूवमेंट यहाँ पे दे करके गया, फिर यहाँ से अप गया, अप जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से बियर्स आने शुरू हुए। यहाँ पे आपको प्रीवियस हाई लो मार्क करते हुए जाना है तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है, या फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए कुछ दूसरा इंडिकेटर्स भी लगा सकते हो, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, तो आप उसको भी लगा लेना, तो उससे भी बहुत हेल्प मिलेगा, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे फिर से आप जाते, अब देखिए यहाँ पे मोमेंटम लॉस हो रहा है, मतलब कि मार्केट धीरे धीरे झुक रहा है, झुकने के बाद यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल बना देता है, और रेड कैंडल बनाने के बाद सीधा यहाँ आता है, यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, हालांकि यहाँ पे पूरा गैप फिल कर चुका है, थोड़ा सा बाकी था, लेकिन फिर ऊपर जाता है डोजी कैंडल बना के, अब सीधा नीचे। तो ये जो 15 मिनट का कैंडल होता है ना गैप अप एंड गैप डाउन में, वो बहुत अच्छे से एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, तो जब भी गैप अप या गैप डाउन ओपन हो देन आप इसको इस तरह से ट्रेड करना, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। अब और एक दो दिन का डाटा देख लेते हैं, ये कितने तारीख का डाटा था, 25 तारीख का, 25 के बाद देखते हैं, 25, इसको आप प्लीज़ एक बार बैक टेस्ट कर लीजिएगा, 25, 24, यहाँ पे इसको गैप डाउन नहीं मानूंगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट इतना दूर तक ट्रेड कर चुका था प्रीवियस डे में, तो नीचे से खुल के फिर यहाँ तक आ गया, तो ये गैप डाउन नहीं रह गया, यहाँ पे है गैप डाउन, देखिए। अब गैप डाउन में इसमें फिर से सिंपली आपको 15 मिनट का हाई लो मार्क कर लेना है, ये ध्यान रखिए अगर आधा फिल कर देगा ना, अगर मान लीजिए ये ऊपर ब्रेक करता और हाफ फिल करता तो फिर पूरा फिल कर देता है, या फिर गैप डाउन रहता है तो हाफ फिल करता है देन फिर पूरा फिल करने के चांसेस होते हैं, ये 10 में से 7 बार होगा, 100% कुछ भी नहीं होता है। फिर इसको आपको 5 मिनट्स में कन्वर्ट करना है, 5 मिनट्स में कन्वर्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद फिर थोड़ा अप जाता है, अप जाने के बाद फिर से यहाँ पे बड़ा रेड कैंडल आता है और फिर मार्केट नीचे ही रहता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर से ये एज ए रेजिस्टेंस काम करता है और फिर मार्केट नीचे ही रहता है। तो इस तरह से गैप अप या गैप डाउन कभी भी मार्केट हो देन आप पता कर सकते हो कि मार्केट गैप को फिल करना चाहता है या फिर मार्केट नीचे रहना चाहता है। ये कभी भी अगर मार्केट हाफ फिल करे ना ऐसे, फिर चांसेस रहते हैं कि ऊपर भी फिल करेगा, लेकिन अगर ऊपर नहीं गया नीचे ही रहता है देन फिर या तो नीचे रहेगा या फिर रेंज बाउंड कर देगा, और ऊपर में गया तो ऊपर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है उस 15 मिनट का हाई एंड लो उसको आप देख सकते हो, जहाँ पे बार बार अगर बियरिश कैंडल बनने शुरू हुए एक ही जगह से तो फिर वहाँ से एक बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। तो इसके बारे में मैं कल एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं, फिर कोई देखना पसंद नहीं करता है, तो इसलिए कल वाले वीडियो में ये बताऊंगी, तो कल वाला वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। और जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि मैं लाइव ट्रेड भी करती हूँ, तो अगर आपको ट्रेडिंग करते वक्त कुछ कन्फ्यूज़न होता है देन आप मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से व्यू बनाती हूँ, किस तरह से ट्रेड करती हूँ, एंड होप सो कि आपको वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा।
और वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ बाकी रह गया होगा, देन आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर मुझे कोई टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो देन आप decoding_007 आप टाइप करना, मेरा चैनल मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम का चैनल, वहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया होगा देन जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सके, क्योंकि इतना सिंपल वीडियोस ना कोई नहीं बनाता, सारे लोग कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं, तो मैं चीज़ों को बहुत सिंपल वे में बताती हूँ। तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा देन वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी देन आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और आप उस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।